अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यानी आरओसी देखेंगे फॉर जेड ट्रांसफॉर्म। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मैं एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की जो बेसिक डेफिनेशंस थी वो मैंने वहाँ पे क्लियर कर दी थी। अगर मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर आपको डिटेल देखनी है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की कि ये होती क्या चीज़ है तो आप मेरी लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाली जाके देख लें वीडियो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आरओसी फॉर जेड ट्रांसफॉर्म। उसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई है, जिसमें ट्रांसफ़र फंक्शन भी इन्वॉल्व होता है, ज़ीरोज़ एंड पोल्स भी आ रहे होता है। मैं इसमें भी हल्का फुल्का ओवरव्यू दे दूँगा। बेसिकली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये होता है कि आपका जो कोई सा भी ट्रांसफॉर्म है, जैसे यहाँ पे हम जेड ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये जेड ट्रांसफॉर्म आपका कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब जेड ट्रांसफॉर्म हर जगह एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप किसी फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, यानी कि उस डिस्क्रीट टाइम फंक्शन को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएंगे, तो होगा ये कि वो कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा और कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो जहाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है और जहाँ नहीं कर रहा, तो हमें उसको दिखाने के लिए एक अदद ग्राफ चाहिए। जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते थे तब हम वहाँ पे एस प्लेन यूज़ करते थे, और जब हम ये जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं अभी, तो हम यहाँ पे जेड प्लेन यूज़ करेंगे। अच्छा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम पोल बना के उसके ऊपर पैरेलल लाइन बनाते थे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उसकी राइट हैंड साइड पे होती थी या लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ जेड ट्रांसफॉर्म में हम ये करेंगे, जेड प्लेन के ऊपर एक यूनिट सर्कल एज अ रेफरेंस लेके चलेंगे और उसके हिसाब से हम उसकी आरओसी ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ आरओसी आज हम पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? द आरओसी इन जेड ट्रांसफॉर्म इज इंडिकेटेड एज यूनिट सर्किल कंटेंड हैविंग रेडियस आर इज इक्वल टू 1। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आरओसी जो जेड ट्रांसफॉर्म की होती है वो ये होती है कि आप एक अदद यूनिट सर्किल बना लें जिसका सेंटर उस सर्किल का कॉन्सेंट्रिक हो आपके ओरिजिन से, यानी कि आपका ओरिजिन और उस सेंटर और उस सर्किल का सेंटर सेम हो। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, और वो सर्किल का रेडियस 1 यूनिट का हो, रेडियस उसका 1 यूनिट का हो, तो ये आपका यूनिट सर्किल कहलाता है। और ये यूनिट सर्किल हम एज आ रेफरेंस अपनी आरओसी के लिए लेके चलेंगे। अब आरओसी कैसे स्केच होगी ये हम आगे प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। जी, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ एक्स ऑफ एन, यानी कि आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा एक्स ऑफ एन, इफ़ एक्स ऑफ एन इज़ आर एस एस। आर एस एस मतलब राइट साइडेड सिग्नल। अगर एक्स ऑफ एन आपके पास एक राइट साइडेड सिग्नल है एंड मॉड ऑफ जेड इज़ इक्वल टू आर, मॉड ऑफ जेड यानी कि आपका जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो आर आ रहा हो, तो देन आर ओ सी विल हैव ऑल फाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ जेड फॉर विच जेड इज़ ग्रेटर देन आर। अब आर जो है वो आपके पास होगा पोल। अगर आपका आर पोल आ रहा है तो आपने क्या करा, ये तो सबसे पहले आपने जेड प्लेन बना लेना है। जेड प्लेन क्या होता है? रियल एक्सिस बनाया आप, ये एक्स एक्सिस में रियल एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस आपका इमेजनरी एक्सिस हो गया। आप इसको लिख भी दें ऐसे, जैसे रियल एक्सिस है और ये है इमेजनरी एक्सिस। सही है। ये लिखने के बाद आपने प्लेन बना के एक यूनिट सर्किल बना लेना है पहले। ये आपका जेड प्लेन बन गया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास सिग्नल राइट हैंड साइड हो, राइट साइडेड सिग्नल हो, कोई ऐसा सिग्नल है जो कि राइट साइडेड है। राइट साइडेड सिग्नल कौन सा होता है? मिसाल के तौर पर यूनिट स्टेप सिग्नल, जो कि एग्जिस्ट ही राइट पे करता है। अब अगर कोई यूनिट स्टेप सिग्नल किसी और सिग्नल से मल्टीप्लाई होगा तो वो सिग्नल भी राइट हैंड साइड हो जाएगा। जैसे अगर एक डबल साइडेड सिग्नल है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है यूनिट स्टेप सिग्नल से, तो आंसर में आपको राइट हैंड साइड सिग्नल ही मिलेगा। तो वो प्योरली राइट हैंड साइड सिग्नल होगा। राइट साइडेड सिग्नल की आरओसी हमेशा पोल्स के बाहर बनती है। जैसे हमने पोल बनाया ना, एक पोल यहाँ पे बना लिया मिसाल के तौर पर, जब उसकी जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद उसका जो पोल निकाला है वो जैसे मिसाल के तौर पर आर आ रहा है, तो हमने आर यहाँ पे बना के उसका एक सर्किल बना लिया। वो आर जब आपने बना लिया, अब आप देखेंगे कि उसकी आरओसी कहाँ बना है। पोल हमने यूनिट सर्किल के बाद पोल बना लिया सर्किल बना के। अब आरओसी देखनी है, राइट साइड सिग्नल है तो पोल के बाहर आरओसी बनेगी। ये पोल आपने बना लिया ऐसे करके, पोल का सर्किल ये आ गया और आरओसी आपने उसके बाहर स्केच कर दी। अब ये आपको समझ में आ गया कि राइट साइड सिग्नल की आरओसी जो होती है वो पोल के आउटसाइड बनती है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी आपके पास वो ये है, इफ़ एक्स ऑफ एन इज़ एल एस एस, यानी कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, एंड इफ़ मॉड ऑफ जेड इज़ इक्वल टू आर, यानी कि आर ओ सी मिसाल के तौर पर जो उसका पोल आ रहा है वो आर आ रहा है, देन आर ओ सी विल हैव ऑल फाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ जेड फॉर विच मॉड ऑफ जेड इज़ लेस देन आर।
तो ये कह रहे हैं कि आर जो उसका पोल है अगर और लेफ़्ट साइडेड सिग्नल है, अगर लेफ़्ट साइडेड सिग्नल है और आर उसका पोल आ रहा है, तो जो आर ओ सी होगी वो अंदर बनेगी आर के, यानी कि पूरा अंदर वाला रीजन जिसमें यूनिट सर्किल भी कवर हो जाएगा आपका पूरा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जब राइट साइड सिग्नल था तो पोल के बाहर बनती थी आर ओ सी, अंदर नहीं बनेगी, और जब लेफ़्ट साइड सिग्नल है तो अंदर बनेगी। ठीक है, अच्छा थर्ड केस यहाँ पे ये आता है, इफ़ एक्स ऑफ एन इज़ टू साइडेड सिग्नल, यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे ये सिग्नल था लेफ़्ट हैंड साइड और ये वाला था राइट साइडेड सिग्नल। अब कोई ऐसा सिग्नल आ गया जो कि टू साइडेड है, मिसाल के तौर पर आप वो ले लें, साइनोसॉइडल ले लें सिग्नल, कोई आप कोई एक्सपोनेंशियल सिग्नल ले लें, वो डबल साइडेड सिग्नल होते हैं। तो अगर ऐसा सिग्नल आ गया तो उसकी आर ओ सी क्या होगी, ये प्रॉपर्टी उसको बताएगी। इफ़ एक्स ऑफ एन इज़ अ टू साइडेड सिग्नल एंड मॉड ऑफ जेड इज़ इक्वल टू आर, यानी कि टू साइडेड सिग्नल है और उसकी आर ओ सी जो है वो मिसाल के तौर पर आर आ रही है, तो आर ओ सी क्या करेगी, आर ओ सी विल हैव अ रिंग दैट इंक्लूड मॉड ऑफ जेड इज़ इक्वल टू आर। आर ओ सी अगर डबल साइडेड सिग्नल की आपने बनानी हो तो वो एक रिंग बनेगा। अब होगा क्या, रिंग क्यों बनेगा, वो ये आ गया, पोल आ गया, और एक और अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी पोल आ गया तो यहाँ पे आप सर्किल बना के उनके दरमियान कलर कर देंगे। अब ये जो आर ओ सी है ये यूनिट सर्किल के बाहर है, ये यूनिट सर्किल है आपके पास, और ये है आर ओ सी वाला सर्किल, यूनिट सर्किल के बाहर और पोल वाले सर्किल के अंदर, ये बीच में एक रीजन बना है, ये रिंग बनी है, ये डबल साइडेड का सिग्नल की अलामत है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो रिंग बना है आर ओ सी में ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सिग्नल था आपका वो था डबल साइडेड सिग्नल। अब कुछ मैं तो यही चार प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग इसी प्रॉपर्टी को ना फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो रैशनल होगा तो क्या होगा, यानी कि डबल साइडेड ही सिग्नल है कि और उसकी आर ओ सी भी अलग सी आ रही है, कि जैसे एक उसकी आर ओ सी डबल बन रही है, यानी इस वाले रीजन में इस वाले पार्ट में नहीं है और इससे बाहर है, तो उसमें क्या होगा, वो इसी पार्ट का एक स्पेशल केस है, मैं उसके सवाल करवा दूंगा और उसकी आर ओ सी प्लॉट करके भी दिखा दूंगा कि जैसे अगर ये पोल आ रहा है तो उसकी कुछ आर ओ सी ऐसे बन रही होगी, अंदर वाला पार्ट, ये जो रिंग यहाँ पे आर ओ सी है ये छूटा हुआ होगा, और फिर बाहर वाला पार्ट ऐसी भी बन जाती है किसी सिग्नल्स की आर ओ सी, तो हम वो उसमें देख लेंगे। ठीक है, ये हमारी आर ओ सी कवर हो गई है जेड ट्रांसफॉर्म की। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम जेड ट्रांसफॉर्म के कुछ सवालात स्टार्ट करेंगे।